बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। मैं अपने सारे वेखने वाले मवेशी पाल भरा किसान वीरां नूं सलाम करना ते अपने चैनल च खुशामदीद। ते अज दा जेह्ड़ा साढ़ा केस है वेखदे पे जे बच्छी जे ते पंजाब दे विच खासकर मेरी जेह्ड़ी रिहायश है वो लाहौर दे विच है, सगियां पुल फुल्लां आह्ली मंडी। इस इलाके दे विच जेह्ड़ा लंपी स्किन डिजीज़ वाला वायरस सी ओह्दी बीमारी जिहड़ी है वो जानवरां दे विच खास तौर ते जिहड़ियां साडियां गावां ने उन्हां विच ते मझां च थोड़ा है, लेकिन गावां च ये बीमारी फिर दोबारा जिहड़ी है ये आंदी पई है। ते इहदियां केह्ड़ी अलामत ने किवें आंदी है ते यह जिहड़ा लंपी स्किन डिजीज़ जिन्हों कहने हैं, जिसम के उत्ते जिहड़े ने छोटे छोटे जिहड़े ने वो धब्बे बनणगे, वो बाद च रसौलियां टाइप बनणगे, बाद च फोड़े बन जाते हैं, और पूरे जिसम के जानवर दे वो फैल जाते हैं। झालर के थल्ले जिहड़ा वो पानी जिहड़ा हो जाता है, जिहड़े जोड़ ने इन्हां विच जिहड़ा वो सोजा जिहड़ी है वो आ जाती है। ये वायरस है, वायरस तो अपने जानवर को बचाने का सिर्फ एको ही तरीका है, अपने जानवरों की टाइम पर वैक्सीन करो। ये बीमारी जिहड़ी है अरूज फटती जा रही है, तो बजाय इसके कि तुहाडे बहुते जानवरों को मुतासर करे, एट दी एंड जिहड़ा फिर इलाज करना बड़ा मुश्किल है। जे इलाज भी करिए तो रुपया समझ लो कि 15,000 30,000 तक जिहड़ा एक जानवर का खर्चा आता है। तो इन्ना खर्चा करने के बावजूद भी ये जानवर इस कंडीशन से अगर टर्मिनल स्टेज आखिरी स्टेज पर चला गया तो जानवर नहीं बचता। इस वास्ते यह जनाब तो मबहार है जी, ये बिस्मिल्लाह। एक तो यह वेख रहे जे ए सारे जिहड़े ने ए सारे वेखो, और यह झालर दे विच जिवें दस रहा मैं, यह झालर वेखो ए जी एब्सेस टाइप जिहड़े ने ये बनते जा रहे जी। और यह वेखांगे जी बस भाई, यह वेखो अख के थल्ले भी जिहड़ा ए महसूस कर रहे जे, और ए दूसरे पासे भी जिहड़ा ना इहदी सिमिलर कंडीशन यही है। पिछे आते जाओ तो ए जिसम ते जिहड़े सारा जिहड़ा और जिवें मैं दस रहा सा इस बीमारी दे विच जानवर के जिहड़े जोड़ ने पिछले या अगले उत्थे जोड़ां च भी सोजा पै जाती है, और थल्ले वाली लत्त जिहड़ी है वो भी सारी सुज जाती है। बाद दे विच जानवर बेचारा चल नहीं सकता, वो बह नहीं सकता, वो बहन की कोशिश करता है लेकिन फिर दर्द होती है, जानवर फिर उठ पैंदा। और जिवें ये जिहड़े बनते पे ने ट्यूबरकल जिवें जिसम के उत्ते नज़र आ रहे हैं, खल के उत्ते नज़र आते पे ने, इस तरह ही आंदरां दे विच फेफड़ियां दे विच जिगर दे उत्ते ये फिर नड्यूल जिहड़े ने उत्थे वजह के अबसैस फोड़े की शक्ल इख्तियार कर लेंदे ने। फिर जानवर जिहड़ा वो बिल्कुल ही उठण बैठण तंग आ जाता, ना फिर खांसी लगती है, नकरा जिहड़ा गंदा पानी सुटदा, ना जानवर बुखार हुंदा है, नाल जिसम दे पूरे जिसम दे विच जिहड़ा वो दर्द जिहड़ी है वो कंडीशन बन जाती है। तो इहो जिहा जिहड़ा जानवर है नंबर 1 बाकी जानवरों तो वखरिया बनना है। इस जानवर के पट्ठे जिहड़े ने दूसरा जूठा पानी दूसरे जानवरों को नहीं देना। तो जिहड़ी मझ या गां जिन्हों ये लंपी स्किन हो जाए, तुसी पहला कोशिश करो उस जानवर को वखरिया बन के सब तो पहला उसकी चुवाई करो। चुवाई करने तो बाद अपने हाथ साबन नाल धोवो। वो जिहड़ा बर्तन जिस तुसी उहदा दुध कढ़िया सी वो तुसी जिहड़ा बर्तन दूसरे जानवर के नाल टच नहीं करना। जानवर के नाल क्योंकि टच होएगी ये हवा के रास्ते आती है, कंटेजियस है, तो करोना वायरस है, और डरन की कोई लोड़ नहीं। ये बीमारी बंदियां च नहीं आती, ये होस्ट स्पैसीफिक बीमारी है कि तुसी एज अर्ली एज पॉसीबल इस बीमारी को रोकने का सिर्फ एको ही तरीका है कि तुसी अपने सारे जानवरों को टाइम पर वैक्सीन करवा लो। तो हुण जिहड़ा जिवें दस्सी करते हैं, एक तो जानवर को बुखार है, हुण इसदा इलाज करना है। बुखार वास्ते एंटीबायोटिक असीं लावांगे, एनर्जैटिक लावांगे जिहड़ा बुखार भी लाए, जिहड़ी अंदर उहदी सोजा पई है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिहड़ियां दर्द वास्ते एनर्जैटिक एंटीबायोटिक वो लावांगे, नाल एंटीबायोटिक जिहड़ी है इहदे विच स्ट्रेप्टोमाइसिन जिहड़ी है वो अच्छा रिजल्ट देंदी पई है। बाकी जिहड़ी है दूसरी मेडिसिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीनोलोन ग्रुप जिहड़ा है वो असीं दे सकते हैं, एनोफ्लाक्सिसिन सिप्रोफ्लाक्सिसिन कीनोफ्लाक्सिसिन जिहड़े ने वो लाएंगे। और देसी जिहड़ा तुसीं अपना इस्तेमाल करना जी, देसी तुसीं शक्कर लै लो, शक्कर दे विच तुसीं पा लैनी जे अपनी हल्दी, शक्कर हल्दी
ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਵੇਰਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੜ ਲਾ ਕੇ, ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧ ਪਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ੈਵਾਂ ਅੱਧ ਪਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਮ ਹੈ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਲ, ਦਹੀਂ, ਸ਼ੱਕਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਵਾਲਾ, ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ। 4-5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਏਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਗਲਵਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲ ਚੋਕਰ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੰਡਾ ਭੇ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪਿਲਾਓ, ORS ਵਾਲਾ, ਨਮਕੋਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨਮਕੀਆਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।